हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ जो कांस्टेंट हैं, जिसमें हम लोग इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम की सहायता से क्या कांस्टेंट वैल्यू जब हम लोग फिक्स कर देते हैं तो वो चेंज होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देव सी प्लस प्लस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग नया पेज ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग सी का सिंटेक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो सी का सिंटेक्स क्या होता है? हैज इंक्लूड stdio डॉट डॉट एच। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद इसका मेन मेथड लिख लेंगे। फिर कर ले ब्रेसेस इंटर। अब ये जो हमारा है, ये हमारा सी का सिंटैक्स है। अब हम लोग कोई भी कोड सिंटैक्स में जो हमारा मेन मेथड होता है उसके हम लोग अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आपको बताएंगे दो जो हमारे इंटीजर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट को फिक्स करेंगे और देखेंगे अगर चेंज करने पर क्या उसके वैल्यू चेंज होते हैं, और बाकी आप लोग दो कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं। एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग इंट ए इक्वल टू 10 ले ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर इसको हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, ये आ रही है, इसको हम लोग प्रिंट अप कर दे रहे हैं। तो ये इसके लिए हम लोग फॉर्मेट क्या लगाएंगे, डी, फिर ए, फिर सेमीकोलन, फिर इसको हम लोग सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने आपको बताया था कि जिस फाइल से या जिस नेम से सेव करेंगे उसके बाद हम लोग डॉट सी लगा दें। तो यहाँ पर हम राज डॉट सी लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने के बाद बता रहा है कि जो हमारा फंक्शन है मेन वो गलत है। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स एरर है, इसलिए यहाँ बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको F9 से एग्जीक्यूट करा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या मिला, 0 एरर और 0 वार्निंग। ये तो हमारा जो होता है एक नॉर्मल वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल है उसको हमने प्रिंट कराया। अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को फिक्स कर दें तो चेंज होता है कि नहीं। तो हम लोग फिक्स करने के लिए हमने बताया था कि कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करता है। तो हम लोग सी ओ है कांस्टेंट, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो F9 की सहायता से एग्जीक्यूट कराइए, चाहे एग्जीक्यूट पर क्लिक कर कर कंपाइल कराइए। देखिए यहाँ पर हमको 0 एरर 0 वार्निंग मिला। अब हम लोग इसके आउटपुट देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, तो F10 करते हैं। तो देखिए F10 करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पर 10 मिला। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग जो इसके वैल्यू है, जो हमारा आउटपुट आया ये 10 आया है। ठीक है, अब हम लोग एक और वैल्यू लेते हैं और उसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू को फिक्स कर लिया है। तो अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, फिर उसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू चेंज होता है। तो इंट, मान लीजिए हम लोग इंट ए इक्वल टू 20, फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए हम लोग आउटपुट इसका क्या आता है। आउटपुट चेंज हुआ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू पहले से ही फिक्स कर दिया था, इसलिए जो हमारा आउटपुट आया 10 ही आया। ठीक है, अब लिख रहा है ना, देखिए 2, मान लीजिए यहाँ पे 2। अब देखिए जो ए इक्वल टू 20 है, इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, परंतु उसको हमने फिक्स नहीं किया, कांस्टेंट वैल्यू नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, आउटपुट राइट नहीं किया। अब हम लोग दूसरा जो हमारा कांस्टेंट था कैरेक्टर कांस्टेंट, अब हम लोग उसको चेक करेंगे कि फिक्स करने पर क्या वो चेंज होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हमारा कांस्टेंट
कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, जो कि हमारे सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वो हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कैर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे। तो कैर ए इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में, मान लीजिए हम लोग ए ही ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दे रहे हैं सेमीकोलन, फिर हम लोग प्रिंट एफ कर दे रहे हैं, प्रिंट एफ यूनाइटेड कामा में। अब हम लोग इसके लिए फॉर्मेट हम लोग सी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैर टाइप का जो फॉर्मेट होता है सी होता है। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। F9 से किया, 0 एरर आया, और F10 क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ए प्रिंट हो गया। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल था, जो ये है वो ये हमारा नॉर्मल था। लेकिन अब हम लोग इसको फिक्स करते हैं पहले, तो क्या फिक्स करने के बाद जो हमारा आउटपुट आता है और फिर उसके बाद डबल वेरिएबल देने पर क्या फिक्स वैल्यू चेंज होता है। तो हम लोग फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के बाद देखिए वैल्यू वही है, अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो अब हम लोग एक थर्ड या सेकंड वेरिएबल को लेकर देखते हैं क्या चेंज होता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कैर एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर कैर ए इक्वल टू सिंगल इनवर्टेड कामा में हम लोग बी ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंज होता है। पहले तो F9 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एरर दिया, क्या दिया, कन्फ्लिक्टिंग टाइप क्वालिफायर फॉर ए। ठीक है, इसका मतलब आप लोग पहले इसको जान लीजिए कि ये भी यहाँ पर हमको एरर मिला, लेकिन अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने आउटपुट देखा, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो ए है वो चेंज नहीं हुआ। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना कि प्रीवियस डिफाइनेशन ऑफ वाज हियर, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा कांस्टेंट का h/2 है उसको हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। अब हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, कैन बी मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब आप लोग जो वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। स्ट्रिंग में जैसे यहाँ बता दे रहा हूँ, स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामा है ना, जैसे यहाँ पर जो हमारा सिंगल इन्वर्टेड कामा वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा कर दीजिएगा और यहाँ पर एक एरे बना लीजिएगा A10 करके। ठीक है, उसको प्रिंट करा कर आप लोग देख लीजिएगा, यदि डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, और एक बच्चा फ्लोटिंग पॉइंट में आप लोग कोई भी नंबर ले लीजिएगा, फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर, फिर उसमें %f जो इसका फॉर्मेट है लगाकर वेरिएबल ए को प्रिंट कर लीजिएगा। तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट करें, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है, लूप इस्तेमाल कैसे करते हैं, लूप के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।